दर्श तेरे की प्यास मान लागी। सहज आनंद सहज आनंद वसै बैरागी। दर्श तेरे की प्यास मान लागी। दर्श तेरे की प्यास मान लागी। चरण स्पर्श माँ, चरण स्पर्श बाबा। कल का प्रोग्राम तो बहुत 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 बढ़िया हो गया गुरुदेव, कोई कमियां नहीं थी उसमें, बहुत अच्छा लग रहा था गुरुदेव। और एक बात कहनी थी गुरुदेव, मैं घर से निकलते समय से वो प्रोग्राम हो के वापस आने तक मैं इमोशनल बहुत हो रही थी। क्या ये कारण था कि मेरे हृदय से चल रही हो, प्रेम मार्ग से चल रही हो, तो इसका ये साइन है। ये बाबा क्लियर करना। और प्रोग्राम में जो ढोलक था तो उससे और मजा आ गया गुरुदेव। और दूसरी बात गुरुदेव, आपको छोड़ के आने की दिल ही नहीं कर रहा था, ऐसा लगा यहीं पर बैठे रहो, समय को रोक लूं कि चलो अभी और थोड़ा टाइम मिले, और थोड़ा टाइम मिले कि जैसे गुरुदेव गुरु माँ के साथ सभी साधकों के साथ रहे। थकान नहीं थी बिल्कुल, इतना जोर जोर से डांस कर रहे थे लेकिन कोई थकान नहीं, कोई नहीं, सब बहुत खुश थे। मैं भी ठीक ठाक घर पहुंच गई गुरुदेव। वंस अगेन चरण स्पर्श माँ, चरण स्पर्श बाबा। क्या मैं प्रेम मार्ग में उतर रही हूँ, ये साइन है क्या? ये थोड़ा मार्गदर्शन करना। और मैं प्रेम मार्ग ठीक से उतर रही हूँ, इसको मुझे हमेशा मार्गदर्शन करते रहना गुरुदेव। लव यू। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम उषा जी आपको भी। गुरु पूर्णिमा साधना शिविर के बारे में हम बात कर रहे हैं, और क्या मार्ग प्रेम का है या ध्यान का मार्ग है। वहां पर भी मैंने समझाया था कि ध्यान के मार्ग में क्या होगा और प्रेम के मार्ग में क्या होगा। फिर भी ये इतना सूक्ष्म है कि हम समझ नहीं पाते। तो यहाँ उषा जी की प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं, आप भी समझें। जब हम गुरु के पास आते हैं तो एक ऊर्जा महसूस होती है। उस ऊर्जा में हाथ में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, हम डांस नहीं कर पाएंगे, हम खड़े नहीं हो पाएंगे, ये सब नहीं होता। आप एकदम इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं, ऐसे लगता है कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिया है बहुत ज्यादा। एक अलग ही ऊर्जा जागृत हो जाती है। आपका चेतन मन तो दूर की बात है, आपका अवचेतन मन खुलता है और उससे नीचे से ऊर्जाएं निकलती है, और वो इतनी जागृत ऊर्जा होती है, आप उसमें बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। अब इतनी ज्यादा मस्ती और इतनी ज्यादा ऊर्जा, अब फिर हम गुरु से दूर जाते हैं, वापिस अपने घर जाते हैं। अब वापिस हमें घर जाते हैं तो हमें रास्ते में ऊर्जा महसूस होती है, रास्ते में ख्याल आता है। घर पहुंच जाते हैं, फिर हमें लगता है कि गुरुदेव ने कौन कौन सी विधि करवाई थी, वो विधि करी जाए ताकि दोबारा ऊर्जा महसूस हो। अगर ऐसा होता है तो समझो ध्यान मार्ग है। फिर ध्यान मार्ग है, प्रेम नहीं है। प्रेम किसी विधि को नहीं जानता, किसी विधान को नहीं जानता। जब गुरु से दूर हो रहे हैं तो ध्यानी को भी दुख होगा, भक्त को भी दुख होगा, मगर घर जाके दोनों की स्थिति बदल जाएगी। भक्त सोचेगा कैसे मैं उसे और जीऊं, वो घर पे भी रो रहा होगा, उसे घर पे भी अजीब सा लग रहा होगा, उसे लग रहा होगा कि सच में जो मेरा था मैं उसे छोड़ के कहीं और पहुंच गया, अपने को छोड़ के वहां पहुंच गया जो अनजानी दुनिया है। घर पे भी आंसू आ रहे होंगे। विधि के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कैसे गुरु से फिर मिलूं, कैसे गुरु से जुड़ जाऊं, क्या ऐसा हो सके कि पूरा जीवन ही गुरु को अर्पित करूं।
तो समझना भक्ति मार्ग है। ये क्लियर हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग है। ना तो उसे ऊर्जा का मतलब है, किसी चीज का मतलब नहीं, बस अंदर एक आग लगी हुई है, अंदर एक प्यास है बहुत। छोड़ के दोनों नहीं जाना चाहते। ध्यानी भी नहीं गुरु को छोड़ना चाहता, भक्त भी नहीं छोड़ना चाहता, मगर दूर होने के बाद ध्यानी विधियों में ढूंढेगा गुरु को और भक्त प्रेम में ढूंढेगा। ध्यानी कहेगा पहले शांत हो जाओ तब ऊर्जा महसूस होगी, भक्त कहेगा गुरु दिख जाए तो ऊर्जा महसूस होगी। वो आंख बंद करके उन पलों को बार बार महसूस करेगा, तो फिर मार्ग भक्ति का है। आंख से अगर आंसू गिर रहे हैं तो मार्ग भक्ति का है। और अगर मेरी इस वीडियो को देखकर, उस दिन जो हमने डिस्कशन करी उसको देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा मार्ग भक्ति का है, तो फिर देर नहीं करो, फिर चलो अपने मार्ग पर। समय हमेशा एक जैसा थोड़ी ना रहेगा, फिर भक्ति में डूबो। और यहां यह भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे साधकों ने धन्यवाद दिया है दिल्ली के सभी साधकों को, जो उन्होंने व्यवस्था करी, जिस तरीके से उन्होंने सब मेहनत करी, उसके लिए बहुत सारे साधकों ने धन्यवाद करा है, दिल्ली के सभी साधकों के लिए। और ऐसे शिविर हम और करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। और अब तो आश्रम जल्दी से बन जाएगा, आप सब लोग हेल्प कर रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा और फिर हम आश्रम में ध्यान करेंगे, वहां अच्छे से हम डूबेंगे। ठीक है। तू चित आवे तेरी मैं तू चित आवे तेरी मैं सिमरत नाम सगल रोग खया सिमरत नाम सगल रोग खया दर्श तेरे की प्यास मान लागी।